हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। यह क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 16 नंबर टॉपिक तक देखा था, जो कि था हमारा द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इस वीडियो में जो है इसी चैप्टर का हम लोग 17 नंबर टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर जो है वह 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में होता है मैटर, सॉलिड स्टेट में, या लिक्विड में होगा या गैस में होगा। 3 स्टेट में होता है मैटर। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पढ़ा था कि मैटर जो है 3 स्टेट में होता है, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा और गैस में होगा। तो सॉलिड जो है, इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि किसी एक स्टेट को दूसरे और तीसरे में बदला जा सकता है। जैसे सॉलिड अगर है, सॉलिड को हम लोग लिक्विड में भी बदल सकते हैं और गैस में भी बदल सकते हैं। गैस को हम लोग लिक्विड में भी बदल सकते हैं और सॉलिड में भी बदल सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में भी बदल सकते हैं और गैस में भी बदल सकते हैं। दैट मीन्स कि किसी एक स्टेट को लेते हैं, अगर सॉलिड को लेते हैं, अगर कोई भी मैटर जो है सॉलिड स्टेट में है, तो उसे हम लिक्विड में भी ला सकते हैं और उसे हम गैस में भी ला सकते हैं। अगर कोई मैटर लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है अगर, तो उसे हम सॉलिड में भी ला सकते हैं और गैस में भी ला सकते हैं। अगर कोई मैटर गैसियस स्टेट में है, तो उसे हम सॉलिड में भी ला सकते हैं और लिक्विड में भी ला सकते हैं। दैट मीन्स किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को हम किसी दूसरे स्टेट में ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं वाटर। वाटर को जब हम ठंडा करेंगे, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, तो जब उसको हम ठंडा करेंगे तो आइस में बदल जाएगा, बर्फ हो जाएगा। और बर्फ जो है वह सॉलिड स्टेट में होता है, तो स्टेट चेंज हो गया। पहले लिक्विड था, जैसे ही टेम्परेचर उसका कम किए, ठंडा किए वाटर को, तो वह सॉलिड स्टेट में बदल गया। यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज किया। वाटर को जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉयल करेंगे, तो गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, वेपराइज कर जाएगा और गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में। तो हम लोग किसी एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे और तीसरे में बदल सकते हैं। सॉलिड को हम लोग लिक्विड और गैस में बदल सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड और गैस में बदल सकते हैं, गैस को हम लोग सॉलिड और लिक्विड में बदल सकते हैं। तो किसी मैटर के एक स्टेट को दूसरे और तीसरे स्टेट में हम लोग बदल सकते हैं। और इसका जो है 2 तरीका है बदलने का। 2 तरीके से हम लोग इसको जो है एक स्टेट से दूसरे और तीसरे स्टेट में बदल सकते हैं। और वह जो 2 तरीका है वह हमारा है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। पहला जो है हमारा तरीका वह है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। और दूसरा जो तरीका है हमारा वह है बाय चेंजिंग द प्रेशर। बाय चेंजिंग द प्रेशर। दो तरीका जब हम किसी मैटर के स्टेट पे लगाएंगे तो उसका स्टेट जो है चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने वाटर के केस में देखा, टेम्परेचर उसका जैसे चेंज किए, जैसे ही टेम्परेचर कम किए, उसको ठंडा किए, तो वह लिक्विड से सॉलिड में बदल गया। जैसे ही उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएं तो वह जो है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में बदल गया। तो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, यह जो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यह खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक यही देखेंगे कि बाय चेंजिंग द टेम्परेचर किसी भी मैटर के स्टेट को हम लोग कैसे बदल सकते हैं। तो 18 नंबर टॉपिक अब हम लोग देखेंगे। देखिए 18 नंबर जो टॉपिक है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, या इसी को बोलेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हम लोगों ने पीछे देखा कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में जो है वह 2 तरीके से चेंज किया जाता है। पहला था हमारा
टेम्परेचर को चेंज करके और दूसरा प्रेशर को चेंज करके। तो पहला उसका देखेंगे हम लोग चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके कैसे हम लोग किसी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में फिर देखेंगे कि प्रेशर को चेंज करके हम लोग कैसे स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ के अवस्था को बदल सकते हैं, सॉलिड से उसको लिक्विड में या लिक्विड से गैस में उसको ला सकते हैं। तो देखिए सॉलिड को जब हम लोग हीट देंगे तो यह लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को जब हम लोग फिर हीट देंगे तो यह गैस में बदल जाएगा। और सेम रिवर्स इसका होगा, गैस को जब हम लोग कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो यह लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को जैसे ही हम कूल करेंगे तो यह सॉलिड में बदल जाएगा। जो मैटर सॉलिड स्टेट में है उसको जब हम लोग हीट देंगे तो वह लिक्विड में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में जो है उसको जब हीट देंगे तो वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। जो गैसियस स्टेट में है मैटर उसको जब हम लोग कूल करेंगे, दैट मीन्स ठंडा करेंगे, तो वह लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड को जो हम लोग और ठंडा करेंगे तो वह सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे बदलेगा और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, लिक्विड से गैस में कैसे बदलेगा और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैस टू लिक्विड में कैसे बदलेगा उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, और लिक्विड से सॉलिड में कैसे बदलेगा उस प्रोसेस को देखेंगे। तो हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे इसे कि कैसे बदलता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में। आइए देखते हैं। पहला जो पॉइंट होगा हमारा वह होगा सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड, इसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग इसे हम लोग बोलते हैं इस प्रोसेस को मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में कोई भी मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट में है तो उसे लिक्विड स्टेट में कैसे लेंगे। तो देखिए एग्जांपल एक छोटा सा, आप आइस ले लीजिए, बर्फ, उसे टेम्परेचर दीजिए। जब आप टेम्परेचर दीजिएगा तो वह सॉलिड स्टेट में पहले से था, आइस के फॉर्म में। जब टेम्परेचर दीजिएगा तो वो वाटर के फॉर्म में आ जाएगा, वाटर के फॉर्म में आएगा। तो जब वाटर के फॉर्म में आएगा तो उसका स्टेट जो है वह चेंज हो गया। पहले सॉलिड में था जब वह बर्फ था, लेकिन जब इसको हीट दिए तो वह जो है लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग। तो मेल्टिंग को हम लोग अगर डिफाइन करेंगे, कोई पूछे कि मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग क्या है, तो द प्रोसेस in which solid substance changes into liquid is called melting। हम लोगों ने आइस को टेम्परेचर दिया, आइस से जब हम टेम्परेचर देंगे तो वह वाटर में आ जाएगा। तो आइस जब था तो वह सॉलिड स्टेट में था, जब वह वाटर के फॉर्म में आया तो लिक्विड स्टेट में हुआ, तो उसका स्टेट चेंज हुआ। और उस प्रोसेस को, स्टेट चेंज होने के प्रोसेस को, सॉलिड से जब लिक्विड आएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। और मेल्टिंग को हम लोग इस प्रकार डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। वह प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलेंगे। यह हम लोगों ने देखा। तो सॉलिड से लिक्विड में कैसे आया, जब हम लोगों ने हीट दिया, जब हीट दिए तो वह सॉलिड से लिक्विड में आया। और वह हीट का जो अमाउंट होता है वह हर मैटर के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम लोगों ने आइस का केस लिया, आइस का, तो आइस को जब हम लोगों ने हीट दिया तो वहां पे ज्यादा हीट की आवश्यकता नहीं थी। 0 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस भी उसे हीट देंगे तो वह सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा। तो उसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है और उसी फिक्स टेम्परेचर पे वह स्टेट को बदलेगा, सॉलिड से लिक्विड में आएगा। तो उसी फिक्स टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वह लिक्विड में चेंज हो जाए उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं हम लोग। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, the temperature
द टेम्परेचर एट विच solid substance melt and changes into liquid is called melting point. मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिस पर के कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में बदल जाए उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो सॉलिड से लिक्विड में जिस टेम्परेचर पे बदलेगा, सॉलिड जो है लिक्विड में बदलेगा जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हर एक मैटर का जो है मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वह लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। वैक्स का एग्जांपल ले लीजिए, मोम जिससे मोमबत्ती बनता है, उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट वह 63 डिग्री सेल्सियस होता है। 63 डिग्री सेल्सियस जैसे दीजिएगा उसमें वैक्स को, तो वह सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। आयरन का केस ले लीजिए आप। आयरन को जब लोहे को जब आप 1535 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तब वह जो है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लोहा जो है मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो हर एक मैटर का अलग अलग होता है। आइस का अलग होता है, वैक्स का अलग होता है, आयरन का अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग होता है, हर का अलग अलग होता है। और यह जो मेल्टिंग पॉइंट है यह बताता है कि जो मैटर है, कोई मैटर, उसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। जिस मैटर के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। जैसे ले लीजिए आइस में, आइस का जो है वह मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वैक्स का ले लीजिए, वैक्स का 63 डिग्री सेल्सियस होता है। आप आयरन का ले लीजिए, आयरन का ले लीजिए 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस यह दिखाता है कि जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वह बहुत कम है, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस है। जिसमें जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। आइस का कम था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस। वैक्स का जो पार्टिकल्स हैं, वैक्स के पार्टिकल्स, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए उसका 63 डिग्री सेल्सियस है। आयरन में, आयरन का जो पार्टिकल्स हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए उसमें 1535 डिग्री सेल्सियस होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो जिसमें जितना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, उसका उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो यह तो हम लोग समझ गए कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होगा मैटर, कोई मैटर है और सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होगा, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलेंगे। मेल्टिंग को हम लोगों ने डिफाइन किया, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने डिफाइन किया। सारा चीज पहला जो है पॉइंट ये क्लियर हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कोई मैटर कैसे चेंज होगा। अब हम लोग देखेंगे कि कोई मैटर लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होगा। तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए इसका सेकंड पॉइंट, लिक्विड टू गैस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग, बॉइलिंग या फिर बोलेंगे वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, लिक्विड टू गैस। देखिए वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है। जब उसको हम लोग हीट करेंगे तो वह गैसियस फॉर्म में बदल जाएगा, वेपराइज करेगा बॉयल करके और वह गैस के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ। वाटर लिक्विड फॉर्म में था, जब उसको हम हीट दिए तो वह गैस के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ। तो जब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर चेंज करेंगे, लिक्विड से गैस में लाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। ये दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं।
तो जैसे हम लोगों ने वाटर के केस में देखा, जब हम लोग वाटर को गर्म किया तो वह गैस के फॉर्म में आ गया और उस प्रोसेस को बॉइलिंग बोलेंगे। तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग या वेपराइजेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। वेपराइजेशन इसे हम डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे द प्रोसेस in which a liquid substance changes into gas on heating is called बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। लिक्विड को जब हम हीट दिए तो गैसियस फॉर्म में आ गया। वाटर का हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि वाटर को जब हीट करेंगे तो वेपोराइज करेगा बॉयल करके और गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो उस प्रोसेस को, लिक्विड से गैस में बदलने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। और इसका जो है डिफिनेशन, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेज इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड को जो है वह गैस में बदल दिया जाए हीट करके, उस प्रोसेस को बॉइलिंग या वेपोराइजेशन हम लोग बोलेंगे। ठीक है। हर एक मैटर जो है उसका फिक्स्ड पॉइंट होता है, उस पॉइंट तक जब आप उसको हीट दीजिएगा तभी वह लिक्विड से गैस में बदलेगा। जैसे कि वाटर जो है उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पे जब लाइएगा उसका टेम्परेचर, तभी वह लिक्विड से गैस में बदलेगा। आप 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, आप 99 डिग्री सेल्सियस लाइएगा तो नहीं वेपराइज करेगा। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा तब तक वो जो वाटर है वह वेपराइज नहीं करेगा। तो वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अलग अलग मैटर का अलग अलग जो है वो फिक्स्ड पॉइंट होता है। उस पॉइंट तक जब आप उसको टेम्परेचर दीजिएगा तभी वह वेपराइज करेगा। तो जो वह फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। वह फिक्स्ड पॉइंट जिस पे जो है लिक्विड जो है गैस में बदल जाए, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर at which liquid substance boils and changes into gas is called boiling point. It's called boiling point. वाटर का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा वाटर को तो वह जो है बॉयल करेगा और बॉयल करने के बाद वेपर में बदल जाएगा, तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, वह लिक्विड से गैस में हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहल का जो होता है वह 78 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। जब तक 78 डिग्री उसको नहीं दीजिएगा आप, तब तक जो है अल्कोहल लिक्विड से गैसियस फॉर्म में नहीं आएगा। आप ले लीजिए एक और एग्जांपल मरकरी का। मरकरी जो है मेटल है, उसका एग्जांपल ले लीजिए। उसका होता है 357 डिग्री सेल्सियस। जब तक आप मरकरी को 357 डिग्री सेल्सियस तक नहीं गर्म कीजिएगा तब तक वह लिक्विड से गैसियस फॉर्म में नहीं आने वाला है। तो यह जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है गैस में बदलता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, और उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग बॉइलिंग। तो किसी भी मैटर का जो है, हर मैटर का अलग अलग होता है बॉइलिंग पॉइंट। कुछ का हम दिखाए हैं, हर का अलग अलग होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है यह दिखाता है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है।
फॉर एग्जाम्पल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इसमें जो है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। 78 डिग्री सेल्सियस जो है वह अल्कोहल का होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो है वाटर के मुकाबले कम इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहे थे। 357 डिग्री मरकरी का होता है, इसमें और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, इसलिए जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा जो है दिखाता है कि पार्टिकल्स के बीच में कितना जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जो है हीट जब हम लोग देते हैं इसमें तो बदल कैसे जाता है, तो जैसे ही हम लोग हीट देते हैं तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह कम हो जाता है, टूट जाता है, और जैसे ही टूटता है वैसे ही जो है लिक्विड जो है गैस के फॉर्म में हो जाएगा। या फिर सॉलिड के केस में हम लोग देखे थे कि सॉलिड से जो है लिक्विड में कैसे बदला, जब सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वह हीट की वजह से टूट गया, खत्म हो गया, और वह सॉलिड से लिक्विड में बदल गया था। वैसे ही लिक्विड से गैस में भी होता है। लिक्विड को जब हम लोग गर्म करेंगे तो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होते हैं वह टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण वह लिक्विड जो है वह गैसियस फॉर्म में बदल जाता है। यह जो था हमारा लिक्विड से गैस में, यह खत्म हुआ। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे। देखिए तीसरा टॉपिक, गैस टू लिक्विड, और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलेंगे। आप लोग वाटर वेपर ले लीजिए। वाटर वेपर को जब आप ठंडा कीजिएगा तो वह वाटर के रूप में बदल जाएगा। वाटर वेपर जो था वह गैसियस फॉर्म में था, और जब उसको आप ठंडा कीजिएगा तो वह वाटर में बदल जाएगा, और वाटर जो है वह लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे स्टेट जो है वह चेंज हुआ, गैस में था पहले, वह लिक्विड में बदल गया। तो जो गैस से लिक्विड में बदला उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलेंगे। तो कंडेंसेशन को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है वह प्रोसेस है जिसमें गैस को जो है लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है ठंडा करके। जब हम लोग गैस को ठंडा करेंगे तो वह गैस जो है वह लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, और उसी प्रोसेस को, गैस से लिक्विड में बदलने के प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलेंगे। और कंडेंसेशन को हम लोग डिफाइन किया। तो यह होता कैसे है, गैस से लिक्विड में कैसे ठंडा करेंगे तो कैसे बदल जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब गैसियस फॉर्म में होते हैं मैटर तो उनके पार्टिकल्स तेजी से मूव कर रहे होते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वह बहुत कम होता है। लेकिन जब उसको हम लोग ठंडा करेंगे तो उसके पार्टिकल्स जो है उसका स्पीड कम हो जाएगा, और उसमें जो स्पेस है वह भी कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण जो है वह गैस से लिक्विड में बदल जाता है। तो यह जो था तीसरा पॉइंट आपका, गैस से लिक्विड में कैसे बदलता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वह क्लियर हुआ। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे। देखिए चौथा टॉपिक, जो फोर्थ नंबर टॉपिक है, इसमें देखेंगे कि लिक्विड टू सॉलिड कैसे होगा कोई मैटर, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बोलेंगे इस प्रोसेस को। देखिए वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है। जब हम वाटर को ठंडा करेंगे और ठंडा करेंगे तो क्या होगा कि वह आइस बन जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ, वाटर जो था वह लिक्विड फॉर्म में था आपका, जब उसको हम ठंडा किए तो वह आइस बन गया, दैट मीन्स सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो लिक्विड से सॉलिड में बदला। तो जब कोई मैटर लिक्विड से सॉलिड में बदलता है ठंडा करने पर, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग को हम लोग डिफाइन करेंगे। फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग द process in which liquid substance changes into solid on cooling is called freezing।
इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग। जब हम लिक्विड कोई सब्सटेंस है, जैसे वाटर ले लें या कोई अदर सब्सटेंस, तो लिक्विड को जब हम लोग ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में चला जाता है। तो लिक्विड से सॉलिड में जब हम लोग बदलेंगे ठंडा करके उसको, तो उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलेंगे। तो फ्रीजिंग का डिफिनेशन यही होगा कि वैसा प्रोसेस है फ्रीजिंग जिसमें जो है लिक्विड सब्सटेंस को ठंडा करके सॉलिड फॉर्म में ला दिया जाता है। इसका एग्जांपल है आपका वाटर। वाटर को जैसे ही हम लोग ठंडा करते हैं फ्रिज में रख के, तो क्या होता है कि वह लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है। दैट मीन्स वाटर से आइस में बदल जाता है। तो यह तो था फ्रीजिंग। लेकिन एक चीज और, जो फ्रीजिंग है वह फिक्स टेम्परेचर पे होता है, उसका भी टेम्परेचर फिक्स होता है। उस टेम्परेचर तक आप लाइएगा तभी लिक्विड जो है वह जाएगा सॉलिड स्टेट में। जैसे वाटर के केस में होता है कि वाटर को जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लाइएगा तभी वह लिक्विड से, दैट मीन्स वाटर से आइस में बदलेगा। तो जब आप लाइएगा वाटर को जब आप लाइएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तभी वह जो है सॉलिड स्टेट में बदलेगा। तो हर मैटर का अलग अलग फिक्स्ड पॉइंट होता है, उस पॉइंट तक आप उसको टेम्परेचर को ला दीजिएगा ठंडा करके, तभी वह लिक्विड फॉर्म से जो है सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट तक आप ला दीजिएगा तो यह जो है आपका वाटर को इस पॉइंट तक ला दीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, यह सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में हो जाएगा, सॉलिड स्टेट, और यह बदल जाएगा आपका आइस में। जब वाटर को आप 0 डिग्री सेल्सियस पे ला दीजिएगा तो यह सॉलिड स्टेट में आइस में बदल जाएगा। हर मैटर का अलग अलग होता है, उतना नहीं देखना है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को भी डिफाइन कर लेते हैं। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको। चलिए देखिए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट, तो द टेम्परेचर at which liquid substance changes into solid on cooling is called freezing point. It's called freezing point. वैसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो है कोई लिक्विड सॉलिड में बदल जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्लियर हुआ। आखिर लिक्विड से जो है सॉलिड में कैसे बदल जाता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो जब लिक्विड स्टेट में होता है कोई भी मैटर, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वह तेजी से मूव कर रहे होते हैं, और उसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वह भी ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत कम होता है। तो होता क्या है कि जब ठंडा करेंगे तो उनके पार्टिकल्स का मोशन कम हो जाएगा, स्पेस जो है वह भी कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसके कारणवश लिक्विड जो है सॉलिड स्टेट में बदल जाएंगे, और उस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग बोलेंगे। तो यह भी टॉपिक जो है आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे, किसी भी मैटर के स्टेट को हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके। हम लोगों ने टेम्परेचर को चेंज करके हर प्रकार से जो है देख लिया कि लिक्विड से सॉलिड में कैसे होगा, सॉलिड से लिक्विड में कैसे होगा, गैस टू लिक्विड में कैसे होगा, हर तरीके से देख लिया टेम्परेचर को चेंज करके। अब हम लोग देखेंगे प्रेशर को चेंज करके, कि प्रेशर को चेंज करेंगे तो कैसे जो है एक स्टेट से जो है मैटर दूसरे स्टेट में बदल जाएगा। दैट मीन्स लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से गैस में कैसे बदलता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए 19 नंबर टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हम लोग देखें कि टेम्परेचर को जब हम लोग चेंज करेंगे तो कैसे जो है मैटर का जो स्टेट है बदलेगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, सॉलिड में जाएगा, या लिक्विड से अदर स्टेट में जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेशर को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे तो कैसे जो है मैटर का स्टेट चेंज करेगा, गैस से लिक्विड में कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर में जो है गैस भर दिए हैं, कोई गैस भर दिए हैं, मान लिया अमोनिया गैस है, कोई भी गैस भर दिए, और ऊपर से एक पिस्टन लगा देते हैं, और पिस्टन लगा करके इसको कंप्रेस करते हैं। जैसे ही इसको कंप्रेस कीजिएगा इस गैस को सिलेंडर के अंदर,
तो कंप्रेशन की वजह से इससे हीट निकलेगा। तो हीट को जो है नॉर्मल करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम लोग इधर से बाहर से एक्सटर्नल जो है उसको या तो पानी इधर से देंगे या आइस देंगे, दैट मीन्स कूल प्रोवाइड करेंगे, ठंडक प्रोवाइड करेंगे। पहला रीजन है ठंडक प्रोवाइड करने का कि जो है इससे जो हीट निकलेगा कंप्रेशन की वजह से उसको जो है वह कैंसिल करेगा, उसको जो है मैनेज करेगा, पहला है। दूसरा रीजन है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वह दूर दूर हैं, तो उसको क्लोज भी लाएगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स को भी बढ़ा देगा कूल करने की वजह से, ठंडक देने की वजह से। तो यहाँ पे कंप्रेस किए, तो जब हम कंप्रेस करते हैं और कूल करते हैं तो यह कंप्रेस होकर के यहाँ पे गैसियस स्टेट में था, यह जो है यह गैसियस स्टेट में था, यह गैस था। और जब इसको हम कंप्रेस किए और कूल किए तो यह जो है लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो हम लोग देखें कि जब किसी गैस को हम लोग कंप्रेस करते हैं और कूल करते हैं तो वह जो है गैस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो यह जो है प्रेशर का इफेक्ट है पहला। दूसरा जो इफेक्ट होता है, आप लोग ड्राई आइस का नाम सुने होंगे, नहीं भी सुने हैं तो बता देते हैं हम। ड्राई आइस जो है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करते हैं, ठंडा करेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वह क्या होगा कि आइस के फॉर्म में जम जाएगा, आइस हो जाएगा, फॉर्म जम जाएगा, वह फ्रीज कर जाएगा ठंडा करने के बाद। और जब वह फ्रीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस को जैसे ही हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में बाहर निकालते हैं, जैसे हम लोग ड्राई आइस को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो उसको नॉर्मल प्रेशर मिला, उसका प्रेशर जो है डिक्रीज हुआ और उसका जो है टेम्परेचर वह भी बढ़ा। और टेम्परेचर बढ़ाने और प्रेशर को घटाने से जो है ड्राई आइस डायरेक्ट लिक्विड में नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा। तो यह जो था एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल की मदद से देखें हम लोग कि प्रेशर के चेंज करने से जो है मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है। तो ओवरऑल हम लोग देखें कि स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर जो है वह दो तरीके से किया जा सकता है, टेम्परेचर को घटा बढ़ा करके और प्रेशर को घटा बढ़ा करके। तो इस टॉपिक में जो है इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो जो है आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हो सके जितना से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सब नोट करते गए हैं तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। और प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, पूरे का पूरा जो है वह लिंक दिया हुआ है हर वीडियो का, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।